आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज से 3 दिन तक हम जानेंगे माँ लक्ष्मी का सत्व, समृद्धि और उन्नति के बारे में। हम जीवन में समृद्धि और उन्नति कब ला सकते हैं? हम जीवन में समृद्धि उन्नति तब ला सकते हैं जब हम मन से और शरीर से पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए 2 हॉर्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं जो जिनका नाम है सेरोटोनिन और डोपामाइन। अगर हमारे शरीर में ये 2 हॉर्मोन्स इम्बैलेंस्ड है, असंतुलित है, तो हम में मानसिक बीमारी जैसे स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, डलनेस, लेज़ीनेस ये सारा दिखता है। अगर ये 2 हॉर्मोन्स अच्छे से बैलेंस्ड हो, तो हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, आनंदित रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं और काम करने की इच्छा होती है, नए-नए विचार मन में आते हैं, प्रगति करने के विचार मन में आते हैं। इन 3 दिनों में हम जानेंगे सेरोटोनिन और डोपामाइन को हम किस तरह से संतुलित करेंगे आसना प्राणायाम से और हमारे शरीर की पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हमारी फास्टिंग भी चल रही है, इसलिए अब हम थोड़े हल्के आसन ही करेंगे जिसमें हमें कम एनर्जी डालनी पड़े। ऐसे आसन मैं आज से आपको बताऊंगी। गर्दन से हम शुरू करते हैं। आपके गर्दन को इस तरह से साइड में लेके जाइए, सेंटर में लाइए, साइड में लेके जाइए। इनहेल करते हुए गर्दन को सीधा करिए, एक्सहेल करते हुए साइड। जितना हो सके स्पाइन स्ट्रेट रखिए, कान को शोल्डर की तरफ लाना है और शोल्डर को यूं झुकाना नहीं है, शोल्डर भी स्ट्रेट रखिए। एक्सहेल करते हुए गर्दन को साइड में लेके गए, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए साइड, इनहेल सेंटर, exhale side, inhale center, exhale side, inhale center, exhale side, inhale center, exhale side। अब इसमें होल्ड करना है हमें। जिस साइड अपनी गर्दन गई है उस साइड के हाथ से इस तरह से सिर को पकड़ के हल्का सा स्ट्रेच करना है। ये वाले मसल्स पे, आपके नेक के मसल्स पे हल्का स्ट्रेच आएगा, उसको लेना है। गर्दन को यूं ना झुकाए, हल्का पीछे रखे और हल्का सा स्ट्रेच ले और होल्ड करें इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दूसरी साइड होल्ड करें, हल्के से गर्दन को खींचे and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब गर्दन को हमें करना है अप एंड डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। डाउन करने के बाद चिन को चेस्ट से लगा दें इस तरह से। एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and hold 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए चिन चेस्ट से लगा के होल्ड 1 2 3 4 5। रिलीज। अब चिन को शोल्डर से टच करना है, तो आपको ये वाली मसल्स में अच्छा स्ट्रेच आएगा। इनहेल, एक्सहेल 1, इनहेल, एक्सहेल 2 3। जितना हो सके अपने चिन को पीछे लेके जाइए शोल्डर तक अच्छे से। 4 5 6 एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह दूसरे साइड भी होल्ड कीजिए। जितना हो सके चिन को पीछे लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज।
गर्दन को रोटेट करना है हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. 2, 3, 4 एंड 5. इसी तरह से उल्टा घुमाना है. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. 1, 2, 3, 4 and 5. Release and relax. लंबी गहरी श्वास. एक्सेल, डिप इनहेल, एक्सेल कीजिए. अब हम जानेंगे शोल्डर जॉइंट्स और हाथों के लिए योग. इसमें हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैला दीजिए. एक्सेल करते हुए शोल्डर को टच करना है. इनहेल करते हुए हाथों को इस तरह से बाहर की ओर करना है. एक्सेल, इनहेल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड होल्ड. होल्डिंग में हम इसमें शोल्डर रोटेशन शुरू करेंगे. इस तरह से आपको घुमाना है हाथों को. एल्बो से एल्बो मिलाइए. इनहेल करते हुए एल्बोज अप होंगे. एक्सेल करते हुए हाथ एल्बो मिलाते हुए डाउन. 2, 3, इनहेल, एक्सेल. 4, इनहेल, एक्सेल. 5. इसी तरह से इसको उल्टा घुमाइए. इनहेल, एक्सेल. 1, 2, 3, 4 and 5. Release and relax. लंबी गहरी श्वास भरिए. Slowly exhale. Deep inhale. Slowly exhale. Deep inhale. Slowly exhale. इसी तरह से प्रणाम की मुद्रा बनाइए. अपोजिट एल्बो अपोजिट नी को टच करना है. इनहेल, एक्सेल. 1, इनहेल अप, एक्सेल. 2, इनहेल अप, एक्सेल. 3, इनहेल अप, एक्सेल. 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 पे होल्ड करिए और ऊपर देखिए इस तरह से. 1, 2, 3, 4, 5. दूसरी साइड होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5. रिलीज एंड रिलैक्स. लंबी गहरी श्वास भरिए. इनहेल, स्लोली एक्सेल. डिप इनहेल, स्लोली एक्सेल. पैरों को इस तरह से फैला दीजिए. फुट को कोई इस तरह से ना रखे, सीधा ही रखे. स्काई की तरफ आपकी उंगलियां होनी चाहिए. घुटनों को दबा के रखिए. गत्यात्मक मेरु वक्रासन. गत्यात्मक मेरु वक्रासन में हमें अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को टच करना होता है इस तरह से. ये अगर आपका हाथ टो तक नहीं जा रहा है तो चलेगा, आप आधे तक ही लेके जाइए. बट आपको ये याद रखना है कि आपका घुटना इस तरह से उठाना नहीं है. आप जितना हो सके उतना ही जाइए. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 पे इस तरह से होल्ड करना होता है. अब बैक को स्ट्रेट रखते हुए धीरे 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 नीचे जाइए एंड होल्ड करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. साइड चेंज एंड होल्ड.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैर सीधे कर दीजिए। एक पैर को इस तरह से दूसरे नी पे रखिए। इनहेल करते हुए अप कीजिए, एक्सहेल करते हुए टो तक आना है, नीचे झुकता है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाइए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और यहाँ पे हमें होल्ड करना है। जिनके हाथों में पैर आराम से आ जा रहा है वो लोग इस तरह से पकड़े, घुटना उठाए नहीं, घुटने को दबाकर ही रखें। बैक स्ट्रेट रखते हुए आपको हल्का सा नीचे झुकना है, नीचे जाना है एंड होल्ड। पूरा स्ट्रेच जो है हैमस्ट्रिंग काफ मसल पे आएगा, उसे फील करना है। नीचे झुके और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे जो पैर हमारा स्ट्रेट है उसको आपको फोल्ड करना है इस तरह से। दोनों हाथों का सहारा लीजिए पीछे। इस तरह से पैर को हिप के पास लाना है और बैक को धीरे धीरे सीधा करना है इस तरह से एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो पैर हमारा ऊपर है ये वाला, इसको हम इस तरह से जमीन पे रखेंगे और जो पैर पास था हिप के उसको इस तरह से दूसरे हिप के पास लेके जाएंगे और ये पैर ऐसे रख दिया। अपोजिट हैंड चेस्ट के सामने से निकाल के हम एंकल पकड़ लेंगे और अपोजिट हैंड हिप के पास रखते हुए पूरा पीछे टर्न होना है एंड देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। सेम दूसरे। अब हम दूसरी साइड से भी करेंगे सेम ऐसे ही। अब हम दूसरे पैर से करेंगे इस तरह से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पे आपको होल्ड करना है इस तरह से। अब जितना हो सके हेड को नीचे लाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब जो पैर हमारा स्ट्रेट है उसको फोल्ड करके चेस्ट के पास लाइए इस तरह से और दोनों हाथ पीछे यूं एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो नीचे वाला पैर है फोल्ड करके इस तरह से दूसरे हिप जॉइंट के पास लाइए और जो ऊपर था पैर उसको इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हुए हाथ को चेस्ट के सामने से निकाल के आपको एंकल पकड़ना है। अगर आपके हाथ में एंकल नहीं आ रहा है आप यूं ही हाथ को रख सकते हैं। जो लोग एंकल पकड़ सकते हैं वो लोग एंकल पकड़ ले। पीछे वाला हाथ हिप के पास रखते हुए पूरा टर्न होना है पीछे एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करेंगे शशांक आसन, भुजंगासन।
तो सबसे पहले हमें शशांक आसन में आना है। वज्रासन में बैठ के हाथों को इस तरह से आगे लाना है। जहाँ आपके हाथ है अब वहीं पे ये पूरे आसन में रहेंगे। इसी पोजीशन में आपको भुजंगासन में जाना होता है। इनहेल और एक्सहेल करते हुए शशांकासन यानी बेबी पोज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब इसमें हमें होल्ड करना होता है। इसमें हम करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पेट को अच्छे से आपको अंदर बाहर करना है। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए पेट बाहर, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर और ऊपर की ओर देखना है। जितना हो सके शोल्डर पीछे राउंड करके लीजिए। हल्का सा हाथों को, एल्बोज को आपके चेस्ट के पास इस तरह से रखिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शशांक आसन बेबी पोज में रेस्ट। लंबी गहरी श्वास, एक्सेल। इसी में हमें अगेन भुजंगासन में आना है। भुजंगासन में आके आपको अपोजिट लेग को देखना है इस तरह से और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। शशांक आसन में अगेन होल्ड 1 2 3 4 and 5। रिलीज एंड रिलैक्स। आपको सीधे लेट जाना है पीठ के बल। पीठ के बल लेट के पैरों को इस तरह से आपको फोल्ड करना है। हिप के पास अपने पैर लाए, दोनों हाथ आपकी गर्दन के नीचे इस तरह से रखें। एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को एक साइड लेके जाइए और होल्ड कीजिए 1। और आपको अपोजिट देखना है, जिस साइड पैर है उसके अपोजिट आपको देखना है। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड 1 2 3 4 5। साइड चेंज 1 2 3 4 5। साइड चेंज 1 2 3 4 5 and relax। आज का प्राणायाम है कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम में हम इनहेल, होल्ड और एक्सहेल। कुंभक किसे कहते हैं? जब हम श्वास को अंदर भर के श्वास को रोकते हैं उसे अंतर कुंभक कहते हैं। और जब हम श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल देते हैं और उस बाहर निकाली हुई श्वास को रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। आज हम अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। पहले सीधे बैठ जाइए। आपकी स्पाइन हमेशा कोई भी प्राणायाम में एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी एकदम आपकी सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथों में आप चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, या फिर आप नीचे नहीं बैठ सकते हो तो चेयर पे भी बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं। सीधे बैठ जाए और दोनों हाथ घुटने पे चिन्ह मुद्रा में, और हो सके उतना प्राणायाम में आंखें बंद ही रखा करें और पूरा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीथ पे रखा करें। आंखें हल्के रूप से बंद करिए। लंबी गहरी श्वास भरनी है 5 काउंट्स, होल्ड 5 काउंट्स, एक्सेल 5 काउंट्स, अगेन होल्ड 5 काउंट्स। ये हो गई एक साइकिल। इसे इस तरह से करना है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए मन ही मन आपको 5 काउंट्स करने होते हैं
और 5 काउंट्स कंप्लीट होने तक आपको ब्रीथ करते रहना है। फिर 5 काउंट्स होल्ड, यानी 5 काउंट्स मन में आप काउंट करते रहना, तब तक होल्ड करना। फिर 5 काउंट्स एक्सेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए मन ही मन 5 काउंट्स करना है और फिर अगेन होल्ड करना है 5 काउंट्स। चलिए, लंबी गहरी श्वास, इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5. Again, inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5. Again, one more cycle. Inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5. लंबी गहरी श्वास, एक्सेल, deep inhale, exhale, deep inhale, exhale and relax. आज हमारे फास्टिंग का, उपवास का चौथा दिन है। तो आज हम क्या खाएं, चलिए जानते हैं। अब सुबह की शुरुआत जैसे ही आप उठते हैं तो 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। उसके आधा घंटे बाद आपको रात को भिगोई हुई 8 से 10 बादाम खानी है, या फिर बादाम नहीं तो काले द्राक्ष रात को भिगो के रखे, उसका पानी पिए और काले द्राक्ष खा ले। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपको पेठे का जूस पीना है, ऐशगार्ड जूस, या फिर उसको ककड़ी के जूस के साथ मिक्स करके भी आप पी सकते हैं। अगर आपको पेठा आराम से नहीं मिल रहा है तो आप एप्पल, बीटरूट और गाजर का भी जूस ले सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं लेना है तो 1 कप गरम दूध पी ले। उसके बाद मिड मॉर्निंग में कोई भी एक फल आपको खाना है। लंच में आज हम लेंगे आलू बीटरूट की टिक्की। आलू बीटरूट टिक्की के साथ आप इमली की मीठी चटनी या हरी चटनी ले सकते हैं। फिर स्नैक्स टाइम में आज हम लेंगे राजगिरा लड्डू। साथ आप नॉर्मल चाय ले सकते हैं, कम शक्कर वाली, या फिर ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, या फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि 1 ग्लास आप छाछ पी लिया करें। फिर आती है बारी रात के खाने की। रात में भिगोए हुए आपके पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स उसको भिगो के रख दीजिए। उसको दूध के साथ क्रश कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। उसमें शक्कर की जगह आप डेट्स यानी खजूर डाल सकते हैं, मनुका डाल सकते हैं, ये यूज़ करिए और पूरा 1 ग्लास भर के ड्राई फ्रूट शेक पी लीजिए। अगर आपको ड्राई फ्रूट शेक पसंद नहीं है तो कोई भी फ्रूट का शेक बना के पी लीजिए। इतना करने के बाद भी अगर आपको वेट लॉस करना है तो 24 आवर्स की साइकिल फॉलो कीजिए, जिसमें दिन में सिर्फ 1 बार खाना होता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दिन में मिड में यानी दोपहर के टाइम
कुछ हेवी सा खा के, फास्ट का हेवी सा खा के नेक्स्ट डे सेम टाइम उसी टाइम पे आपको खाना होता है। ये हो गया है 24 आवर्स की फास्टिंग साइकिल। एक बार खा के आप पूरे दिन भर ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं और अपने आप को हाइड्रेट करके रखें, यानी पानी पीते रहे। अगर हो सके तो हल्का गुनगुना पानी ही दिन भर पीते रहे, जिससे आपका वेट लॉस अच्छे से होता रहेगा और एनर्जी बनी रहेगी। हरिओम तत्सत।